तुम सुशील सर्वस्व हो, वासुदेव हो वीर, भक्त जनों की आप ही हरते दिन कर पीर। ऋषिकेश आनंद कंद वीर जब हो आप, तुम्हें अर्ध चढ़ाए जो मिट जाए सारे पाप। आपका आभा मंडल काटता अंधकार, सूर्य नारायण आपकी जग में जय जयकार। सूर्य नारायण आपकी जग में जय जयकार। राधे राधे भक्तों, जय सूर्य देवाय नमः। आज सूर्य भगवान की कथा और उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। सूर्य भगवान की कथा मैंने पहले भी एक बार सुनाई थी। तो यह व्रत, सूर्य भगवान की कथा, व्रत विधि जो भी है, उसमें हम व्रत करने वालों की सभी का मान सम्मान में वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है, यश मिलता है। सबसे बड़ी बात, जो भी हम कार्य करते हैं उसके यश की प्राप्ति होती है अगर हम सूर्य देव की पूजा नित्य नियम से करते हैं। सुबह जल्दी उठ करके, नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, पवित्र स्थान पे साफ सफाई कर करके और सूर्य देव की पूजा करते हैं, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करते हैं। तो भोजन, जब हम अगर रविवार का व्रत करते हैं तो उसमें भोजन एक समय ही ले, उसमें तेल और नमक युक्त भोजन ना करें। भोजन तथा फलाहार सूर्यास्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पहले सूर्य छिप जाए, हो सकता है किसी कारणवश हम न कर पाएँ, किसी काम में ऐसे उलझ जाते हैं कई बार, तो नहीं हो पाता है, तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर भी हो जाए, जब उस समय पे अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। और व्रत करते हैं तो अंत में हमें कथा भी सुननी चाहिए। जब हम कथा सुनते हैं तो इस व्रत का जो फल है हमें 100 गुना मिलता है। और कथा सुनने से एक पॉजिटिविटी भी आती है हमारे अंदर कि हम, मतलब कथा जो जिसने सुनी, जिसने सुनाई, तो उसको क्या प्रभाव रहा, क्या फल मिला, तो हम कथा सुने और सुनाएं। सुना नहीं सकते हैं, हर एक कोई कथा नहीं सुना सकता है, तो आप ये कथा सुनिए, अपने परिवार वालों को, मित्रजनों को सुनाइए। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोग सुन रहे हैं, मैं शायद कुछ अच्छा बता पा रही हूँ। तो सूर्य भगवान की कथा इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण सूर्य भगवान का भक्त था, नहाता था, धोता, कथा कहानी करता, पर कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता, ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार कहकर परेशान करती थी। बाहर कहीं जाता तो बाहर भी लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते थे। अतः एक दिन नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री वगैरह लेकर के जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा कही। वहाँ पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था। उस पानी से लोटे को भर लाया और सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल जब उसने चढ़ाया तो वह बहकर के पीपल और तालाब में भी चला गया, और जल जाते ही सूखा पीपल तो हरा हो गया और तालाब स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण तू क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वो घबरा गया। उसने सोचा कि पीपल में जरूर कोई भूत रहता है, वही बोल रहा है। वह रोज पूजा करता, तभी ये आवाज़ आती। सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने के लिए जंगल में ही जाया करती थी। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज रोज दुबले क्यों होते जा रहे हो? ब्राह्मण ने सारा हाल बताया तो ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हारे पूजा करते ही कि जब मैं पूजा करता हूँ तो एक आवाज़ आती है, इससे तो यह लगता है कि वह सूरज भगवान है। इस प्रकार इस बार जब भी आवाज़ आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल ही जाऊंगा। ऐसी कोई तरकीब बताओ जो थोड़े से शब्दों में मतलब ज़्यादा सा मिल जाए। तो ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए
अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, आँखें, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन, सब चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा और दास दासी होंगे। आँखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के झूले में झूलता हुआ देख सकेंगे। और दूसरे दिन ब्राह्मण ने पूजा करी। पूजा के बाद फिर आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसे ब्राह्मणी ने कहा। सूरज भगवान दिखने में तो भोला लगता है। सूरज भगवान ने कहा कि दिखने में तो भोला लगता है था, पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरे इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखता है टूटी फूटी सी झोंपड़ी की जगह नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे, मेरी टूटी सी झोंपड़ी और बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत दासियों से कपड़े व हीरे मोती के गहने सज धज कर ब्राह्मण को आवाज़ लगाई, आ जाओ जी, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान की कृपा से हमें सब कुछ मिल गया। ब्राह्मण ने कहा, हम इतना धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी का धन से क्या नहीं होता, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, होम करेंगे सबको। उसके बाद में जब ये सारी बातें हुई तो उन्होंने सबको न्योता दिया, सबको खाना खिलाया, फूल देकर बुलाया। सब ब्राह्मणों को जिमा करके सोने के टका दक्षिणा में दिए। सब लोग राजा के बदले ब्राह्मण की जय बोलने लगे। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली कर दी। राजा जी ने अपने आप के बदले लोग ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, पूछा, कल तो तेरे खाने के भी घाटे थे, आज इतना धन कहाँ से आ गया? लोग मेरे को भूलकर तेरी जय जय बोल रहे हैं, बता इतना धन कहाँ से आया, कहाँ से चोरी करके लाया? ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो सूर्य भगवान ने दिया है। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बता दी। राजा ने वैसा ही किया, उसके पुत्र हो गया। तब सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण की और राजा की मनोकामनाएं आपने पूर्ण करी, वैसी ही सबकी भी करना। कहानी कहने वाले और हुंकार देने वाले सभी की इच्छाएं पूरी करना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं, सातों वार की कहानी सुने या कोई भी वार त्योहार किसी की भी कहानी करें, तो एक कथा गणेश जी की अवश्य सुन लेनी चाहिए। मैं आपको अगली बार गणेश जी की कथा अवश्य सुनाऊंगी, तो गणेश जी की कथा भी सुन लेनी चाहिए। हे सूर्य भगवान, जैसे उनकी इच्छा पूरी करी वैसे ही सबकी करना। धन खज्ञोत है आप प्रभु, आपको है हमारा प्रणाम। हे ब्राह्मण ऐश्वर्य प्रभु, शौर्य तुम ओजवान, तुम्हारे ओज से प्रभु सबका हो कल्याण। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव।